रहो राम नाम जे तापे व्यंग उठावे। मुक्त में मिल रहो राम नाम ये तापे व्यंग उठावे। भगवान को नाम मुफ्ती में मिल रहा है ना, मुफ्त में, राधे राधे, उस पे भी ये व्यंग उठा देते हैं। कहते हैं हे शास्त्री तुम कौन से राम की बात कर रहे हो? एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ को बेटा, एक राम जान जगत पसारा, एक राम है जग से, एक राम के चार राम बनाए डारे। और बताओ शास्त्री कौन से राम की बात कर रहे हो? फंसा दिया शास्त्री। लेकिन बड़ा ही बेढंग है। अरे मुक्त में मिले रहो राम नाम जे तापे व्यंग उठावे। और बाबा मरे घड़े मरघट मसान पे, अरे चंदन फूल चढ़ावे रे बेढंगी दुनिया। ओ बाबा हाँ लाला भोला भोलिया मैं भोलानी रे बेढंगी दुनिया। भूला भुलैया में भुलानी रे बेढंगी दुनिया। भूला भुलैया में भुलानी रे तेरी दुनिया। और माता बहना, और सबसे बड़ी बात, कोई भी चीज करती हो, पंडित गोविंद दास विनीत ने कल्पना की है। कहा है ये माता बहनाएं जो बैठी हैं ये क्या करती हैं? अरे साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज बनी निशाचर देवी। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश न पूजे, अरे पूजे न कटी देवी रे तेरी दुनिया। ओ बाबा हाँ लाला भोला भोलैया मैं भोलानी रे तेरी दुनिया। इनसे कहो ये कभी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पूजती हैं। किन्हें पूजते हैं? उपासकों को पता है? संतोषी माँ को। या नकटी को कहूँ वेद शास्त्र में नाम ना कहूँ, निषद उपनिषद मीमांसा कहीं भी नाम नहीं है इसका, कहीं प्रमाण नहीं है इसका। ये नहीं कहता हूं मैं कि आप मत रहो, श्रद्धा है वो, श्रद्धा भाव तो पत्थर को भी भगवान बना देता है, लेकिन इसका कहीं प्रमाण नहीं है। मैया दुर्गा है, राधे रानी है, माँ कालिका महारानी है, इनको आप देख रही हो उनको रखो, लेकिन संतोषी माँ को हमारी समझ में ना आवत। और जाओ छोड़ो, जो तो अपनी श्रद्धा है, चलो अच्छी बात है, श्रद्धा तो है, कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रही हो, लेकिन एक सबसे बड़ी बात और है, इनने एक गजब कर डालो। घर में यदि माता पिता घर में इनसे कहें इनका सहरा बेटा जो है ये अर्पिता बेटा है, उनकी तरफ से अच्छा किया तुमने। ये हनुमान जी को स्थापित किया यहाँ करके, 101 रुपये से सम्मानित भी कर रही हैं। ये भक्ति भाव अच्छा है बेटा। मेरे गोविंद हमेशा सुख शांति प्रदान करें, यही मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है।
तो इन्होंने एक काम और करो है, इनसे कहें यार माता पिता जल मांगे, सास ससुर यदि ये कह दें कि बेटा न कि जल दे दो, अरे सास ससुर यदि पानी मांगे तो लेके लठिया धावे, अरे सास ससुर यदि पानी मांगे लेके लठिया धावे, अरे जिंदा बहन पानी की ना पूछी, मर जाए तेरा भी करावे रे तेरी दुनिया। ओ बाबा माला नाम भोला भोलिया मैं भोलानी रे या तेरी दुनिया। अगर इनसे सास ससुर पानी मांग लें कि बहू ने का पानी दे दियो, तो जे कहीं का सवेरे सवेरे खरे खाए ले डुका से लगे आई हैं। सास ससुर यदि पानी मांग रहे हैं तो, और अगर मर गए तब फिर 13वीं करवा रहे हैं, उनकी 13वीं। कभी पिताजी को पास नहीं बैठाला, 2 बात नहीं पूछी उनसे कभी भी, और जब मर गए तो चंदन की लकड़ी लेके आ रहे हैं उनके लिए, नई नई सॉल डाल रहे हैं उनके ऊपर सॉल। आज तक एक रूमाल भेंट नहीं किया कभी पिताजी को, आज सॉल डाली जा रही है उनके ऊपर, इतनी महंगी महंगी। 1 टीन घी का आएगा उनके शरीर पे लेपन करने के लिए, जब चिता जलेगी तब 1 टीन घी है, पिताजी ये खिलाए देते तो भाई मत देना है, तुम्हारे घर तो रखावत ही रहते। वो खिला दिया, वहां करते हैं, और मरने के बाद उन्हें 13वीं कराते हैं। ये 13वीं भी कोई किसी शास्त्र का प्रमाण नहीं है कि 13वीं होनी चाहिए। 13वीं नहीं होनी चाहिए कभी भी। अरे हमारा ही आदमी खत्म हो गया है और उन्हीं के पास बैठ कर तुम भोजन कैसे कर लेते हो? जिस माँ का पुत्र गया है, जिसके सीने से, वो उसे पूछिए कैसा उसे लग रहा है। और तुम लोग वहां बैठ करके भोजन कर लेते हो, कैसे कर लेते हो? उनकी 13वीं कराना, ये सब कराना, ये गलत है। और एक बात और बता दूं, सूतंग कैसे भी हो, चाहे पुत्र के सूतंग हो, पुत्र जन्म होने के, और चाहे व्यक्ति के मरने के सूतंग हो, सूतंग 11वें दिन खत्म हो जाते हैं। 11 दिन में सूतंग खत्म हो जाते हैं। ये वैदिक भी है और पौराणिक भी है। ये 151 रुपए महेश भैया जी की तरफ से भेंट हुए हैं। मेरे गोविंद हमेशा उन्हें दूध पुत धन धान बनाए रखें, यही मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है। बोलो गोविंद भगवान की। तो याद रखना, 13वीं भी कोई प्रमाण नहीं है, ये तो गिद्ध पाते लोगों। 13वीं केवल ब्राह्मण और कन्या को जमाया हो गया। और कैसे खा लेते हैं लोग पता नहीं। जवान जवान मृत्युआं होती हैं और उनके जाकर घर पे जाके खाना कैसे खा लेते हैं, मैं तो ये नहीं समझ पाता हूं। किसी के दुख में शामिल होना चाहिए, तो शामिल होने का ये जबरदस्ती करवा लेते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है, मेरे यहाँ देखिए जाकर के 100-100, 200-200 मन, 500-500 मन के पूरे किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, बेचारे में पैसा ना है तो चल हमारे संग चल, तहसील में अंगूठा लगाए दे, चल कोर्ट में चल, तहसील में अंगूठा लगाए दे, घर गिरवी जो भी है, प्लॉट है, सब हमारे नाम में कर, हम तो पैसा देते हैं, चल कर, कर्जा करवा दिया। तेरही डाहे न बन गई, घूम रही मोफार, कक्का खाए ले काल ने, तेरही ने परिवार हुई गो कर्जा भारी, भूखे बच्चा फिरे नंगी घरबारी। कहे पवन कुमार प्रतिज्ञा करो भो रही, चाहे कितनों कचू है जाए कबू मत करो तेरही। ये बंद करिए।
इससे अच्छा है तेरहवीं करनी है तो किसी गरीब बेटी का विवाह कर दीजिए जो सारे जीवन तुम्हें दुआएं देगी। अगर तेरहवीं करने का ही शौक है, पैसा खर्च करने का ही है तो। और बाबा हाँ लाला, जो माता बहने बैठी जो कमीना आते हैं जो लाला इनने गजब करे हैं। अच्छा हाँ कैसे? अरे अपनी जीवन पाके खाए रही सड़क पूजी में जावे। अरे अपनी जीवन पाके खाए रही सड़क पूजी में जावे। और पीछे सड़क पे बैठ के बाबा लड़ुअन को भोग लगा मेरे अंधेरी दुनिया। ओ बाबा हाँ बेटा, भूला भुलैया में भुलानी रे अंधेरी दुनिया, भूला भुलैया में भुलानी रे अंधेरी दुनिया, भूला भुलैया में भुलानी रे अंधेरी दुनिया। सबसे बड़ी बात एव कमीनाएं एक ने एक चल रहा ऐसी निकाल देंगी। अपनी जीव लपा के खा रही, कहाँ जा रही? सड़क पूजवे। बोले खोआ के लड़ुअन तो सड़क पूजी जा रही है और सड़क पूजवे न गई तो घर में कछु न कछु अनिष्ट है, जा कोई ना कोई मत जाओ। तो घर वाले डर पे जाते, वैसे ही बोले ठीक है भैया पूजिया तू जा। जावेगी खोआ के लड्डू किए और लड्डू करने के बाद में लेके गई सड़क पे, नेक खोट के सड़क पे चढ़ाए दो और बाकी नेक मुंह फेरे के बस लगी है खाए सड़क पे बैठ के। नहीं ये देखी हुई बात बता रहा हूं मैं आपको। अब वहां जाके खोआ तगाड़ के लड़ुआ कर दे तो इतना उतर के जो भूतरा हतका है वो सब सड़क पे आएंगे। रोज एक्सीडेंट होने लगे था इतना से वो आतंक मचाएंगे। और जाऊ बातें खत्म करो, जाऊ बातें खत्म होने के बाद में फिर आपने देखा होगा सुना होगा कि छोटी बहन बड़ी बहने भवना भर के जलेबी खवावे। बेहू भवना भर के और फिर बड़ी बहन कचू देगी भाई, धोती बोती देगी जो देगी सो, और जलेबी भर के भवना तुम बताओ इतना खाएगी। उसके बाद में फिर कहा चलो चुड़ैली आएगी, चुड़ैलियां छुट्टियां काट रही हैं, छुट्टियां काट रही चुड़ैलियां। साथिया धरो द्वारे पे, महावत धरो, अपने अपने घर वालों के महावत धरो, महावत तो चुड़ैलिया भीतर घुस के नहीं आवेगी। महावत धरो जागो और घर पे साथिया काटो तो वो घर में नहीं घुसेगी। किनकी कहे हमारी, चलो महावत धरवा, मैं क्या पागल बनती है ना धरवा रे, कोई बात ना। सोए गए तो सवेरे जरेगे तो सवेरे पाए लाल सुबह में धर दो, ऐसे तो हाथ आवेगो ना आवेगो तो इनते पैसे तो कहूगी ना गई। और सबसे बड़ी बात उसके बाद में फिर बेहू खजू बात खत्म हो गई, फिर चकिया खुट रही है। भगवान चकिया खोटत फिर रहे हैं, इन पे कोई और काम ना रहेगा, चकिया खोटे पे कोई काम रहेगा बेचारे इन पे। तुम्हारे यहाँ खुटी का हैं? हाँ सिलवट्टे खुटे गए बढ़िया रहे, हमारे भी यहाँ खुटी बहुत बहुत घर साफ है गए हमारे। बात है कही बहना चकिया खुट रही है, बोले हाँ तेरी खुटे गई, बोले बहन मेरी तो खुट गई, वो मेरी ना खुटी। अच्छा तेरी ना खुटी तो ऐसा करियो कपड़ा से चकिया ढांके दियो शाम को और सो जाइयो फिर, और खट्टपट्ट हो तो जगिए मत और काऊ उदम मत करन दियो। बोले ठीक है। आए चकिया खोट रहे हैं, चकिया का खुट रही है। जब ऐसा हुआ तो बहुत घर लुट गए, बहुत घर लुट गए उसमें। क्यों? क्योंकि आपको पता है या आप जानते हो, आप सबने देखा भी है ये चीज के बारे में। अच्छा और इधर ये
ये फरीदाबाद से और मोड़बंद से। फरीदाबाद से पूजा जी, राजवती जी उर्फ लक्ष्मी जी। फरीदाबाद से जो कल इनके ही नाती कृष्ण बने आया है। हाँ, और साथ में पूजा जी हैं और साथ में दीपांशु गौरी और मोड़बंद से पूजा जी और आरती जी। फलों के साथ में हमें दक्षिणा के साथ सम्मानित करके गई हैं व्यास मंच पर। मेरे गोविंद आप सभी को हमेशा सुख शांति प्रदान करें, यही मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है। सुख समृद्धि हमेशा आपके घर में प्रवेश करती रहे, यही आशीर्वाद है मेरा। बोलो गोविंद भगवान की। लक्ष्मी जी जगा के राखो जाए, 16 का 2 बजे। अब ध्यान को वहीं केंद्रित कीजिए। तो याद रखना भक्तों, उस काम के चक्कर में देखो, ऐसे ब्रह्मति के चक्कर में बहुत घर लुट गए थे। वो कह रही है कि चकिया तेरी खुट गई, बोले ना खुटी। बोले घर में उदम मत करियो, अपने पति को भी सोने दियो, जगने नहीं दियो उसको। तो पति लेटे हुए हैं साथ में, और उधर जोर जोर से आए, चोर डकैत आए और ताले तोड़ रहे खूब हथौड़ा से जोर से। आदमी ने, घरवाले ने कही ये काय की आवाज आ रही है? चुप चुप, चकिया खुट रही है, चुप, चकिया खुट रही है। सवेरे देखो तो सब माल टाल सब साफ कर ले गए आराम से, और तो बेधड़क आए तोड़ रहे हैं। उन्हें पता है अब नहीं जगने वाली है। सवेरे जगी तो रोने लगी, बहना में तो सब साफ है। काय के चक्कर में ये विडंबना थी ऐसी। और पता नहीं भगवान जाने कहां से ये बात इनके पास आ जाते। वो तो मुझे नेट ही ना मिलो आज तक। ये कौन सा नेट है जी? मोबाइल में तो 5G चल रहा है जी, तो 10G नेट हुआ, 10G। 1 मिनट में खत्म ये बात दे दो। हवाल सुबह दिख लो तुम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली से सुबह आगरा तक पहुंच जाएगी सुबह रही कि वहां ऐसो ऐसो है। वो तुम्हें अपना प्रचार करना हो तो कोई बात नहीं कि खत्म दे दो तुम, देखो तुम सुबह तक का हो। तो इतनी स्पीड से नेट भी नहीं चलता है। तो समझ लीजिए ये बड़ी विडंबना है जीवन में बाबा। इसलिए हम कहते हैं कि ये सब जो है अंधकारों में भटक रहे हैं। इसलिए बाबा हमारी बात मानो। आज आप चलो हम गिरिराज जी महाराज का पूजन करेंगे सब मिलकर के। आज बाबा ने बात मान ली कृष्ण की और लेकर के चले हैं। कहाँ है पूरी पकवान वगैरह लाए हो? गोवर्धन ले आओ। और आगे का रखोगे, यहाँ कहीं जगह भी नहीं है, उधर रख दो।